देवियों और सज्जनों, आज हम आपके सामने अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। पर उससे पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। प्राचीन काल में किसी नगर में सुमंत नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा अत्यंत ही घरेलू और संस्कारी महिला थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के एक पुत्री थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला भी अपनी मां की तरह और अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुशील, गुणवान और बेहद रूपवती थी। धीरे धीरे करके जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे सुशीला भी यौवन को प्राप्त करने लगी और उसी प्रकार उसका रूप भी दिन प्रतिदिन निखरने लगा। हंसी खुशी परिवार अपना समय व्यतीत कर रहा था। सुशीला भी अपनी मां के साथ बहुत खुश थी। फिर तभी अचानक उनके परिवार को न जाने किसकी कुदृष्टि लग गई कि एक दिन ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा का देहांत हो गया। इस तरह से घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ब्राह्मण ने गृहस्थी को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्कशा नाम की एक अन्य ब्राह्मणी से विवाह कर लिया। कर्कशा अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दुष्ट एवं ईर्ष्यालु प्रकृति की थी। उसने सुशीला को दुख देना शुरू कर दिया। वह उससे घर के सारे कामकाज करवाती, झाड़ू पोंछा बर्तन आदि सभी सुशीला से करवाती थी। परंतु सुशीला ने कभी कोई शिकायत नहीं की। धीरे धीरे सुशीला के रूप की चर्चा नगर, राज्य और अन्य पड़ोसी राज्यों में भी होने लगी। पड़ोसी राज्य के युवा राजा ने जब सुशीला के रूप की चर्चा सुनी तो वह सुशीला को देखने के लिए लालायित हो उठा। सुशीला को देखकर वह उसके रूप पर मोहित हो गया और उसने ब्राह्मण से सुशीला के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने भी खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उस राजा के साथ कर दिया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से कहा कि बेटी और दामाद को बहुत सा सामान और आशीर्वाद देकर विदा करना। परंतु कर्कशा इस विवाह से ईर्ष्या के कारण कुपित हो गई और उसने बेटी और दामाद को ईंट पत्थर और बद्दुआएं देकर विदा किया। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। चलते चलते वे दोनों एक नदी के किनारे आ गए जहां राजा विश्राम करने लगे। तभी सुशीला ने देखा कि पास ही कुछ महिलाएं पूजन कर रही हैं। वह उत्सुकतावश वहां गई और उनसे उस पूजा के बारे में पूछा। महिलाओं ने बताया कि हम सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान अनंत नारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सुशीला ने जब उनसे इस व्रत का विधि और विधान पूछा तो महिलाओं ने बताया
कि इस व्रत में 14 गांठ का धागा अपनी कलाई पर बांधा जाता है और प्रसाद में मीठी पूड़ी खाई जाती है। सुशीला ने भी अपनी कलाई पर 14 गांठ का धागा बंधवाया और खुशी खुशी अपने पति के पास आ गई। राजा ने जब उसके हाथ में वह धागा बंधा देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने वह धागा तोड़ दिया और अग्नि के हवाले कर दिया। इससे भगवान अनंत नारायण कुपित हो गए और उन्होंने उसको दारुण दुख देने का श्राप दिया। कुछ समय बाद राजा के सारा धन, ऐश्वर्य और राजपाट सब छिन गया। यहां तक कि यह नौबत आ गई कि उन्हें दूसरों के खेत में काम करके अपनी गृहस्थी चलानी पड़ी। एक समय वह भी आया कि जब उनके यहाँ बच्चों को खाने तक के लाले पड़ गए। तब एक दिन काम करते हुए सुशीला ने अपने पति से कहा, महाराज, यह उस धागे को तोड़ने का परिणाम है। यह भगवान अनंत नारायण के प्रकोप का असर है। राजा ने भी इस बात का आभास किया और वह भगवान अनंत नारायण को ढूंढने के लिए जंगलों में चला गया। वह रोज भिक्षा मांगता परंतु उसे भोजन प्राप्त नहीं होता। इस तरह से करते करते, ढूंढते ढूंढते, भटकते भटकते उसे कई माह बीत गई। तब भगवान अनंत नारायण को उस पर दया आई और उन्होंने उसे प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारा प्रायश्चित पूरा हो चुका है, अब तुम्हारे संकट टलने वाले हैं। राजा ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो भगवान ने कहा, राजन, पहले तुम चतुर्दशी के दिन व्रत और पूजन करो, भगवान अनंत नारायण को भोग लगाओ और मीठी पूड़ी प्रसाद में प्राप्त करो। 14 गांठ का धागा अपनी कलाई पर बांधो। इस तरह से करते करते आने वाले 14 सालों में तुम्हारा सारा राजपाट, धन, ऐश्वर्य सब तुम्हें प्राप्त होगा। राजा ने भगवान को प्रणाम करते हुए घर वापस लौटने की तैयारी की। उसने अपनी पत्नी को उसी स्थान पर बुलाया जहां की उसने उसका धागा तोड़ा था। उसी नदी के किनारे राजा ने बंधु बांधवों सहित भगवान अनंत नारायण का विधि विधान से व्रत और पूजन किया। 14 गांठों का धागा अपनी कलाई पर बांधा और प्रसाद में मीठी पूड़ी प्राप्त की। धीरे धीरे करके राजा को अपना सारा धन, ऐश्वर्य और राजपाट प्राप्त हो गया। जिस प्रकार भगवान ने राजा की और सुशीला की इच्छा पूर्ण की, उसी प्रकार भगवान अनंत नारायण सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी आशा के साथ बोलिए श्री भगवान अनंत नारायण देव की जय। देवी और सज्जनों, आपसे पुनः अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।